Hello friends, welcome to my channel The Learning Pen. So in today's video I'm going to tell you about what is cloud computing architecture. Actually the components of cloud computing are loosely coupled, hence that's why it has been divided into two parts. That is first is the front end and the back end. We shall elaborate and discuss more in detail about what is the architecture of cloud computing, how these components actually work, and with the dividing of front end and back end, how these components cooperate with each other and how these components work. So let's get started. Now let's start with the very first thing in the cloud computing architecture. That is, cloud computing architecture comprises of many cloud components. Each of them are loosely coupled. Now these components are loosely coupled as I have earlier told you about this. Now we can broadly divide the cloud computing architecture into two parts, that is the front end and the back end. Basically हमारा जो cloud computing architecture है वो दो broad categories में divided है, दो parts में divided है. That is front end and the back end. Now it is connected through a network usually via internet. अब हम internet के through इसको access करते हैं या फिर intranet ले लो आप. So basically we should have a network to get access to a cloud service. Now there comes front end and the back end. Now so the meaning of front end refers to the client part of cloud computing architecture, consisting of interfaces, applications that are required to access the cloud computing platforms. Obviously, we as a user, when we want to access any cloud computing service, so we as a user, we do have a PC, we do have a mobile phone, we just simply go on the web browser, Google Chrome for example, and just simply टाइप द क्लाउड सर्विस दैट वी वांट टू हैव. फॉर एग्जांपल हम यूज़ करना चाहते हैं, वी वांट टू यूज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वी वांट टू यूज़ IaaS दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म को. दैट आर बेसिकली द सर्विस मॉडल्स. यू कैन चेक आउट द माई नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिफाइन व्हाट आर द सर्विस मॉडल्स. नाउ सर्विस मॉडल बेसिकली हम कि कैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं, वो होता है सर्विस मॉडल्स, किस तरह की सर्विस को हम यूज़ कर रहे हैं. सो बेसिकली जब हम कनेक्ट होते हैं तो अब अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट होते हैं. हमारे पास हमारा एक मोबाइल डिवाइस होता है, एक गैजेट होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं और हम जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है वो एक्सेस करने लग जाते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग दैट कम्स हियर इज़ द बैक एंड. नाउ बैक एंड हमारा refer करता है to the cloud itself. It consists of the resources required to provide cloud computing services. वो resources जो basically backend पे work करते हैं which are very important, क्योंकि ये resources actually हमारे cloud computing service को provide करते हैं जो backend पे बहुत कुछ components के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. एज ए फ्रंट एंड यूज़र हमें सिंपली जाना पड़ता है अपने वेब ब्राउज़र पे और जिस भी तरह की हमें फैसिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस चाहिए हम वहाँ पे टाइप कर लेते हैं गूगल पे और ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप एग्जांपल ले लो, हमें कोई भी गूगल स्वीट का कोई एक ऐप यूज़ करना है तो हम गूगल स्वीट पे जाएंगे, वहाँ पे गूगल ऐप्स को सर्च करेंगे, उसके बाद हमें कोई भी ऐप उसका यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्स यूज़ करना है तो हम उसे एक्सेस करने लग जाएंगे. सिंपल एज दैट. बट हमें उसके बैक एंड की फंक्शनैलिटी तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि बैक एंड में ऐसा क्या हो रहा है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं. हमें स्टोरेज मिल रही है, हम इतना सिक्योर फील कर रहे हैं कि हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. तो ये एक्चुअली जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी है ये क्लाउड सर्विस ही हमें प्रोवाइड करता है. और किस तरह से प्रोवाइड करता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज. इट कंप्राइजेज ऑफ ह्यूज डेटा स्टोरेज. बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, हालांकि दैट इज़ लिमिटेड टू व्हाट द यूज़र एक्सपेक्ट्स और व्हाट द यूजर्स वांट टू हैव. फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल यूज़र के लिए वो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टोरेज मिल रही है दैट इज़ एनफ फॉर हिम टू इंस्टॉल द सर्विसेज, टू यूज़ द सर्विसेज. बट द सेकेंड थिंग इज़ अगर कोई बिजनेस कंपनी है तो ऑब्वियसली उसे कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी. उसके बाद आता है वर्चुअल मशीन, यानी कि वो वर्चुअल मशीन भी बना सकता है क्योंकि अगर एज अ बिज़नेस उसे अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है सर्वर पे तो वो कर सकता है. सिक्योरिटी मैकेनिज्म मिल जाता है उसे बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं. उसके बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल्स मिल जाते हैं, या तो वो पब्लिक रखे, पब्लिकली एक्सेस करे, प्राइवेट है या हाइब्रिड है जो हम आगे पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में. और सर्विसेज सर्वर्स
सर्वर्स हेयर में वो कितने सर्वर्स को यूज़ करना चाहता है, क्या कैपेसिटी, एवरीथिंग वो अपनी सर्विस लेवल एग्रीमेंट में मेंशन कर लेता है, बट दैट इज़ अनदर थिंग. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक एंड टू प्रोवाइड बिल्ट इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म. अब ये सिंपली हमारे बैक एंड का ही एक कह सकते हैं फंक्शनैलिटी है जो ये हमें दे रहा है, जो एज अ यूज़र हम एक्सेस कर रहे हैं. बिल्ट इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म, देर इज़ ट्रैफिक कंट्रोल एंड प्रोटोकॉल्स, देर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स, देर आर सो मेनी ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो हमें ऑब्वियसली एक नेटवर्क हमारा बन चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उस पर आ सकता है उस क्लाउड सर्विस पे, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें कैसे मैनेज करना है, बट हम उसे इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करते जितना बैक एंड मैनेज करता है. हम सिंपली जाते हैं अपने सर्विस को ले लेते हैं और जो बैक एंड की फंक्शनैलिटी है वो बेसिक काम कर लेती है. उसके बाद द सर्वर एम्प्लॉयज सर्टेन प्रोटोकॉल्स नोन एज मिडलवेयर. अब मिडलवेयर क्या है कि जिस थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम जिस एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो AWS की है, माइक्रोसॉफ्ट एज़र है, हम बहुत सारी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं मिडलवेयर को और हम उसके थ्रू अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. बेसिकली यहाँ पे डिवाइडेड है कंप्लीट होल थिंग कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है. यहाँ पे क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट मीन्स वही जो हमने पहले आपको बताया फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड में एज ए यूज़र कैसे कनेक्ट हो रहा है. सेकेंड थिंग, अब वो कनेक्ट होने के लिए बेसिकली उसे एक इंटरनेट रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट वो नहीं कनेक्ट हो सकता किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के साथ. तो यहाँ पे आता है फिर बैक एंड. बैक एंड में आपको दिख रही है बहुत कुछ, दैट इज़ मैनेजमेंट, एप्लीकेशन, सर्विस, क्लाउड रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी. तो बेसिकली एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहा है, एक सर्विस है जो उसे मिल रही है, चाहे वो कोई सी भी सर्विस चाह रहा है एज ए यूज़र, चाहे वो प्लेटफॉर्म की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है या फिर सॉफ्टवेयर की है, ये सर्विस मॉडल हम आगे पढ़ेंगे. देन कम्स क्लाउड रन टाइम, यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे वो जो फंक्शनैलिटी हो रही है वो एज ए यूज़र को नहीं पता, बट वो बैकएंड में हो रही है. देन कम्स द स्टोरेज, ऑब्वियसली उसे जो स्टोरेज मिल रही है उसका मैनेजमेंट, एवरीथिंग that is in the storage part of the backend. Then comes the infrastructure here, networks, deployment models, you can see a lot of things comes in infrastructure जो basically backend का काम है उसे manage करना, vendors का काम है उसे manage करना. Then comes the security, obviously that is very important part जो reliability provide करती है user को. फिर आता है management, यानी कि वही management tools जो basically पूरे backend को हमारे लिए एक secure environment बना के हमारे पास भेज देते हैं, so that हम उसे access करें और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसको यूज़ करें. देन कम्स हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक एंड टू प्रोवाइड दिस मैकेनिज्म एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड हेयर इज़ द हाइपरवाइजर. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो हाइपरवाइजर होता है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था दैट व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन हेयर, कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है. वर्चुअलाइजेशन को एक सॉफ्टवेयर कनेक्ट करता है दैट इज़ हाइपरवाइजर. तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक एंड की ही होती है कि हमें वो क्लाउड सर्विसेज जो भी क्लाउड की फंक्शनैलिटी है वो हमें प्रोवाइड करे. और जो हाइपरवाइज़र होता है वो बहुत सारे जो गेस्ट हमारे पास एज अ गेस्ट यूज़र्स जो हमारे पास आते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को चेक करना, एडजस्ट करना, कॉन्करेंटली कंट्रोल करना, that is what that helps basically. Hypervisor helps in communication between its container means जो virtual environments जो guest है वहाँ पे and the world beyond. obviously जो कि पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है हमारे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, एक सिंगल सर्वर के अंदर जो एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट हो रही है उसके थ्रू कितने सारे गेस्ट क्रिएट हो रहे हैं और गेस्ट अपना अपना काम, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हैं. ऑल्सो द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर called middleware used to perform the process by connecting network computers to each other. द सेम थिंग, अगर एक एप्लीकेशन नहीं होगी, एक मिडलवेयर नहीं होगा तो हम क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ तो कर ही नहीं सकते. दैट इज़ यू कैन से नॉट एट ऑल पॉसिबल. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. Hope you have enjoyed this session and learned what is cloud computing architecture. In my next video, I will tell you the service model of cloud computing. And don't miss to like, comment, share, and subscribe to my channel for more such tutorials and knowledge related videos on the channel The Learning Pen. And don't miss to press the bell icon. Thank you.